वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भगवद गीता अध्याय 13 हमने 19 श्लोक पूरे किए। यहाँ उन्होंने प्रकृति और पुरुष, जीवात्मा और परमात्मा, इनके बारे में बताया है 3 बार। पहले उन्होंने बताया क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में। तब उन्होंने कहा था मैं क्षेत्रज्ञ हूँ और ये क्षेत्र है, जो भी हमारे उपकरण है ये सब क्षेत्र में आते हैं और इनको जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। यानी कि पूरी जीवात्मा की उन्होंने व्याख्या की। फिर उसके बाद उन्होंने ज्ञान बताया और ज्ञान समझने के लिए 20 साधनाएं बताई कि आप ये साधना करेंगे तो आपको ज्ञान समझ में आएगा। और ज्ञेय, ज्ञान का जो उद्दिष्ट है, जो जाना जा सकता है, क्योंकि लोगों को लगता है ये तो जानने में नहीं आता। गीता कहती है ऐसे नहीं है, जिसको हम जान सकते हैं वो ज्ञेय है। तो उन्होंने परमात्मा की बात की, जीवात्मा हो गया, परमात्मा हो गया। अब 20 से आगे वो प्रकृति और पुरुष, इनकी व्याख्या करेंगे। अब एक जीव हो गया तो बाकी जीवों का क्या? सारे जीव यदि मिला देंगे हम, सबके शरीर, सबके मन, सबके बुद्धि, सबकी इंद्रियां, पदार्थों के भी गुण उसमें मिला देंगे तो वो हो गई प्रकृति। और इस जड़ प्रकृति को जो चेतना प्रदान करती है वो पुरुष। पहले इंडिविजुअल, फिर गॉड प्रिंसिपल, एंड नाउ समष्टि, होल वर्ल्ड। 3 प्रकार से बताया गया है। 3 अलग अलग डिविजन्स नहीं है, वो 3 प्रकार से एक ही बात समझाई गई है। प्रकृतिम पुरुषम चैव विध्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणाश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। ये 20वां श्लोक है। इसमें वो क्या कह रहे हैं? प्रकृति और पुरुष दोनों को तुम अनादि समझो और विकारों को तथा गुणों को प्रकृति से ही उत्पन्न हुए हैं ऐसे समझो। तो यहां वो प्रकृति क्या है और पुरुष क्या है, यानी कि जड़ तत्व और चेतन तत्व, इनका विभाग। उभावपि मतलब दोनों, दोनों कहने का ये मतलब है कि ये 2 अलग अलग है। पुरुष के बिना प्रकृति टिक नहीं सकती। पुरुष से ही प्रकृति की उत्पत्ति हुई है और यही प्रकृति आखिर में पुरुष में ही लीन होनी है। तत्व तो एक ही है, पुरुष। पर 2 विभाग हुए हैं ऐसे लग रहा है। तो कह रहे हैं दोनों विभाग अनादि है, इनको आदि नहीं है। यानी ऐसे नहीं है कि ये कहीं शुरुआत हुई, ये बस है। अब प्रकृति और पुरुष, इनमें तो भेद है, क्योंकि पुरुष जो है वो तो सदा रहता है, वो तो अनादि भी है, अनंत भी है।
प्रकृति की तो निर्मित हुई है, और प्रकृति अनंत नहीं है परंतु अनादि है। जैसे मुझे सामने से देखकर आप पहचान लोगे, एक बार सामने से देखकर पहचान लिया, पीछे से भी आप मुझे पहचान लोगे। तो पीछे का हिस्सा भी मैं ही हूं, यह मेरी ही प्रकृति है। ये अलग व्यक्ति, वो अलग व्यक्ति ऐसे नहीं है, एक ही है। ऐसे ही पुरुष से यह प्रकृति उत्पन्न हुई। यूं समझ लीजिए, पुरुष को हमने आगे से नहीं देखा, पुरुष को पीछे से देखा तो भ्रम निर्माण हो गया। अरे ये वो नहीं है, ये पुरुष नहीं है, ये प्रकृति है। हालांकि यह प्रकृति भी पुरुष ही है। अर्धनारी नटेश्वर में आप पुरुष तत्व को देखते हो या स्त्री तत्व को देखते हो, एक ही है। फिर से मैं श्लोक पढ़ता हूं। प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। दोनों ही अनादि है। यहां उन्होंने दो कहा है, और कहीं कहेंगे दोनों एक ही है, दो अलग नहीं है। फिर कहेंगे प्रकृति तो है ही नहीं, उसकी कोई सत्ता नहीं है, सिर्फ एक पुरुष तत्व है। ऐसे लगेगा इसमें विरोधाभास है, परंतु नहीं है। यदि अच्छे से अभ्यास करेंगे तो बहुत ही सीधी बात बता रहे हैं। क्योंकि जब ये प्रकृति नहीं थी तो पुरुष था, और ऐसे नहीं होता है कि प्रकृति नहीं है और पुरुष है, ऐसी कोई पीरियड हो, ऐसे नहीं है। पुरुष है तो प्रकृति भी है, दृश्य स्वरूप में होगी, अदृश्य स्वरूप में होगी। आप मंगल पे जाके रहने लगोगे, सपोजिंग ऐसी कोई प्रोविजन कर दी, वहाँ कोई ग्रीन हाउस बना दिया जिसमें ऑक्सीजन बनता है, आपको वहाँ रख दिया, तो आप कहोगे यहाँ कुछ भी नहीं है, मेरे सिवाय कुछ भी नहीं है। आप हो न हो, वह पुरुष तत्व है। वो नहीं होता तो आप वहाँ टिक ही नहीं पाओगे। आपने जो वहाँ व्हीकल भेजा है वो चल ही नहीं पाएगा, क्योंकि आप कहते हो सूरज से पैनल में शक्ति आती है, पैनल से बैटरी में जाती है, फिर बैटरी से उसके पहिए कैमरा चलाती हैं। मूलतः वह कहाँ से आई शक्ति? वह थी और उसी में विकार हुआ तो प्रकृति हो गई। और बाकी जो भी कुछ हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं, हम उसका रस ले सकते हैं, या भावनाओं से उससे संबंध बना सकते हैं, या कल्पना भी कर सकते हैं हम उनकी। ऐसा जो भी कुछ है वो सारा प्रकृति में आएगा। यह भेद नहीं है, परंतु इसको ढंग से समझ लेना बहुत आवश्यक है। यदि अच्छी तरह से नहीं समझेंगे तो इसमें से मिसकंसेप्शंस निकलते हैं। तो एक पुरुष तत्व है, उसी में से विकारों के रूप में यह प्रकृति निर्माण हुई है। और अलग अलग नाम है। पहले उन्होंने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ कहा, तो क्षेत्र हो गई प्रकृति, क्षेत्रज्ञ हो गया पुरुष। जैसे जैसे संदर्भ बदलते जाता है वैसे वैसे नाम बदलते जाते हैं। नाम बदलने से तत्व नहीं बदलता।
जैसे कभी उन्होंने कहा था शरीर और शरीरी, शरीरी इस शरीर में रहता है, तो शरीर हो गई प्रकृति, शरीरी हो गया पुरुष। देह और देही, अब उन्होंने ज्ञान ज्ञेय, प्रकृति पुरुष, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ऐसी पेयर्स यूज की है। ये यूज करने का मकसद एक ही है कि जो भी आपके मन बुद्धि इंद्रियों की कक्षा में आता है, इसके सिवाय कुछ न कुछ है, आप उसे जानने की कोशिश करिए। बाकी सब जानना न जानना इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप बाकी जानिए या मत जानिए। कई महान संत हो गए जिन्होंने संसार के बारे में जाना ही नहीं, एक ही जगह रहे। और कई संत ऐसे हैं तो जिंदगी भर घूमते रहे, कहीं एक जगह टिके ही नहीं। और हिमालय की भी बात करेंगे तो समुद्र की भी बात करेंगे, क्योंकि उनको दोनों का अनुभव है। वो झोपड़ी की भी बात करेंगे तो महलों की भी बात करेंगे, क्योंकि दोनों का उनको अनुभव है। तो ये भेद शरीर शरीरी, देह देही ऐसे दो अलग अलग नहीं है। ऐसे ही प्रकृति पुरुष, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ दो नहीं है। प्रकृति वो है जिसमें कॉन्स्टेंटली बदल होते रहता है। जब तक मैंने आपको यह एक वाक्य बताया, तब तक मेरे अंदर कई चीजें बदल चुकी हैं, कई कोशिकाएं मर चुकी है, कई कोशिकाओं ने जन्म भी लिया है। और मेरा ये शरीर है इन कई कोशिकाओं का एक संग्रह मात्र है। जब मैं बात कर रहा हूं तब तक थोड़े थोड़े मेरे बाल बढ़ रहे हैं, नोटिसेबल नहीं है, हम उनको देख नहीं सकते, परंतु बदलाव हो रहा है। एक दिन दूसरे दिन से भिन्न होता है, एक मौसम दूसरे मौसम से भिन्न होता है, एक साल दूसरे साल से भिन्न होता है। आप कहो कि अरे वही तो बारिश लास्ट ईयर थी, जी नहीं, डुप्लीकेशन नहीं है, इसमें भिन्नता है। हमें समझ नहीं आता है, इसका मतलब वो नहीं है, ऐसे नहीं है। कितने लोग हैं, 700 करोड़ लोग हैं, सबकी चेहरे देखिए आप अलग अलग हैं। मुमकिन है क्या ये? अगर ऐसा नहीं होता, यदि किसी को बताया जाए कि आप 700 चेहरे बनाइए, 700 करोड़ चेहरे में हर एक चेहरा एक दूसरे से भिन्न होना चाहिए, तो आप कहोगे ये तो मुमकिन ही नहीं है, परंतु है। हम ढंग से देखते नहीं है उसको। और यही मैं एक दिन रेंगने वाला बच्चा था, यही मैं स्कूल जाने वाला बच्चा था, यही मैं कॉलेज जाने वाला यूथ था, यही मैं था जिसने संसार में गृहस्थ में प्रवेश किया, यही मैं बूढ़ा होने वाला है। हम कहते हैं मैं हूं, अरे वो बच्चा कहां, ये बूढ़ा कहां, दो अलग है, लेकिन दोनों में ही है। तो ये बच्चे से बूढ़े में रोज जो बदलाव हो रहा है, यह प्रकृति है। और जो मैं है असली मैं, वो पुरुष है। उसके बगैर इसमें बदलाव होना मुमकिन नहीं है। और हमारा ध्यान वहीं जाता है जो हमेशा बदल रहा है। जो नहीं बदल रहा उसके ऊपर कभी हमारा ध्यान ही नहीं जाता। इसलिए कहते हैं ध्यान करो।
आपने टीवी ऑन किया तो क्या हो रहा है, वहाँ कॉन्स्टेंटली चित्र बदल रहे हैं, कंटिन्यूसली चित्र बदल रहे हैं, कॉन्स्टेंटली वहाँ से शब्द आ रहे हैं, कानों पे लग रहे हैं। यदि ये रुक जाए तो आप कह के छोड़ दो इसको। अरे जो नहीं बदलने वाला स्क्रीन है वो नहीं होता तो क्या आप ये चलचित्र देख सकते थे? भले आपकी आंखें बहुत शाबूत है, परंतु हम देखना नहीं चाहते। जो बदल रहा है उसके ऊपर ध्यान है। आप प्लेटफॉर्म पे बैठे हो, आपकी गाड़ी 2 घंटे देरी से है, 2 घंटे आप क्या करते हो, ये ट्रेन आई, वो ट्रेन गई, इतने पैसेंजर उतरे, उतने पैसेंजर गए, चाय वाला आया, कॉफ़ी वाला आया। जो बदल रहा है पूरा ध्यान वहाँ पर है। ये अप ट्रेन गई, अब ये डाउन ट्रेन गई, इसका ये नंबर था, उसका वो नंबर था। पर जो पटरी है वो नहीं बदल रही, उसके ऊपर किसी का ध्यान ही नहीं है। सारी गड़बड़ यहाँ पर है हमारी। लोग कहते हैं संसार में बड़े दुख है, बड़े दुख है, अरे नहीं है। आप एक बार उस पर ध्यान दीजिए जो नहीं बदल रहा, उसको वो जो सत्य है उसको सत्य स्वीकार करिए। हम जो असत है उसको सत्य मान रहे हैं। सब मानने से गड़बड़ हो गई है। इसलिए उन्होंने दो है, हमारी दृष्टि से दो है, परंतु वहां से आप देखेंगे तो दो नहीं है, एक ही है। वो दृष्टिकोण से एक ही है। जब आप पुरुष को पहचान लोगे तो आपको एक ही तत्व नजर आएगा, फिर दो नजर नहीं आएंगे। पर तब तक दो है जब तक हमने पटरी पे ध्यान ही नहीं दिया, तो सारा ध्यान ट्रेनों पे ही रहेगा। एक बार आपने जान लिया पटरी को तो फिर सारी चीजें आसान हो जाती है। जो न बदलने वाला तत्व है इस शरीर के अंदर, और जो बदलने वाला शरीर मन बुद्धि है, ये दो है। एक प्रकृति कहा गया है, एक पुरुष कहा गया है। ये दोनों ही अनादि है। इसका मतलब पुरुष है, प्रकृति हो गई। प्रकृति है मतलब पुरुष होना ही चाहिए। जब एक ट्रेन आई और गई, इसका मतलब पटरी होनी ही चाहिए। आप चाहे पटरी को नहीं देख पा रहे प्लेटफॉर्म से, जब स्क्रीन पे मूवी चल रही है तो स्क्रीन होना ही चाहिए। वैसे ही यह प्रकृति की सिनेमा चल रही है तो पुरुष का स्क्रीन होना ही चाहिए। यहां आपको बुद्धि को थोड़ा खींचना होगा, उसको व्यायाम कराना होगा। यहां से हमको प्रकृति नजर आती है तो पुरुष है, इसलिए दो हो गए। पर जब आप पुरुष को पहचान लोगे, पुरुष की दृष्टि से देखोगे, अरे ये तो मैं ही हूं। मैं अपने हाथ को कैसे देखता हूं, ये उंगली छोटी है, ये उंगली बड़ी है, ये छोटी कम काम करती है, ये बड़ी तो भीगर काम की है। ऐसे नहीं देखता मैं, ये मैं ही तो हूं। फिर दो कहां है? यदि अंदर से देखेंगे, अपने आंखों से सिर्फ हाथ को देखेंगे तो हाथ अलग है, मैं अलग हूं। तो जो दृष्टिकोण है हमारा, इसमें थोड़ा सा बदल करना है कि ये अलग नहीं है। हाथ अलग, पांव अलग, सर अलग, नाक अलग, कान अलग, ये ऐसा नहीं है। ये एक ही है। ये सब मैं ही हूं। जब ये पहचान हो जाएगी मैं की, आज हम मैं को नहीं पहचानते, एक बार मैं को पहचान लिया, भेद समाप्त। फिर दो नहीं है, फिर एक ही है।
और ये जो विकार हो रहे हैं, हमारी उम्र बढ़ रही है, मौसम बदल रहा है, ये सारी दुनिया बदल रही है, आज नहीं तो कल इंसान एक ऐसे ही अपना यंत्र लगा लेगा, बालकनी में खड़ा रहेगा, जंप करेगा, उड़ने लगेगा। और एक समय ऐसा आएगा ये सारे गैजेट्स काम करना बंद कर देंगे। जब आसमान में, अंतरिक्ष में युद्ध होगा तो सारे सैटेलाइट उड़ा दिए जाएंगे। सारे सैटेलाइट उड़ गए तो आपके सारे गैजेट बंद। तो ये तो बदलाव होते रहता है, ये होना ही है, यह प्रकृति का स्वभाव है। प्रकृति वो होती है जो हमें सदा सदा के लिए बदलती रहती है। आपको ऐसे लगेगा कल थी आज है ही नहीं। जब इंसान गहरी नींद में चला जाता है तो यह संसार कहां चला जाता है। जब किसी को एनेस्थेशिया, फुल एनेस्थेशिया देते हैं या फिर कोमा में कोई चला जाता है तो ये दुनिया उसकी कहां चली जाती है। जो थी ही नहीं वो कहां जाएगी। तो यह प्रकृति जो है, ये विकार उसका गुणधर्म है, वो हमेशा बदलते रहेगी। और दूसरा यह है कि उसमें ये 3 गुण हैं, सत्व रजस तमस। अब जो 14वां अध्याय आएगा उसमें सत्व रजस तमस की बहुत डिटेल में व्याख्या है, तो अभी हम नहीं करेंगे। पर आप ये बहुत अच्छी जो गुण है उसको सत्व कहते हैं। जो भाग दौड़ करने वाले गुण होते हैं, कराने वाले, उनको रजस कहते हैं। जो कुछ नहीं करना, सोते रहना है, वो तामसिक गुण है। लेकिन ये तीनों गुण होने ही चाहिए, हर जीव में होते ही है। आप कितना भी चाहो तमस मुझे नहीं चाहिए, वो रहेगा ही रहेगा। तीनों से मिलके ही यह शरीर बनता है। 3 गुण है तो ये प्रकृति है, ये प्रकृति है तो 3 गुण है। रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, ये तीनों ही रहेंगे। ऐसे नहीं हो सकता कि खाली रावण रहेगा, बाकी दोनों की क्या जरूरत है। अरे क्या सीता का हरण करना है, युद्ध करना है राम से, और क्या है उसके लिए कुंभकर्ण और विभीषण क्यों चाहिए। ये नामुमकिन है, लंका बनेगी ही नहीं इन तीनों के सिवाय। एक कृष्ण भगवान है, फिर उनकी 3 पत्नियां हैं। रुक्मिणी सत्व है, सत्यभामा रजस है, जांबुवंती तमस है। कैसे पता। जांबुवंती पैदा ही काली गुफा में हुई, उसके पिताजी काले रीछ जांबुवंत, वो अंधेरे में पली बड़ी। वेयर सत्यभामा राजसिक है, वो तो युद्ध करने भी जाएगी, उसको स्वर्ग से कल्प वृक्ष भी चाहिए, हमेशा जवान भी रहना है। उसके पिताजी के पास मणि था जो कि रोज इतना सोना देता था, पूरा राज्य उसमें से चलता था। रजस। और रुक्मिणी सदा कृष्ण के ध्यान में, सबसे नजदीक कृष्ण के वो थी। ऐसे नहीं है वो थी मतलब वो अच्छी लगती थी, ऐसे नहीं। जो सात्विक पुरुष हो रहता है वो परमात्मा से हमेशा जुड़ा रहता है। वो अच्छे कार्य करेगा, अच्छे विचार रखेगा, सुबह जल्दी उठेगा, भगवान का नाम लेगा, सोते वक्त भी भगवान, तामस लेते वक्त भी भगवान का नाम लेगा। तो ये गुण प्रकृति के हैं। ये 3 गुण हम सब में है। तो हम अलग अलग कैसे हुए। हम अलग अलग इसलिए है क्योंकि इनका प्रमाण अलग अलग है। यदि मुझ में जितना सत्व है, जितना रजस है, जितना सत्व है, उतना ही एग्जैक्टली सेम टू सेम दूसरे व्यक्ति में होगा तो वो मेरे जैसा ही होगा दिखने में। एग्जैक्टली सेम प्रमाण है, सेम दिखेगा। पर वैसा है ही नहीं,
क्योंकि हमारे विचार इतने बदलते हैं, मेरे विचार दूसरे विचारों से कभी मेल ही नहीं खा सकते, और किसी एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के विचारों से नहीं मिलते, इसलिए उनमें भिन्नता है। विचारों में भिन्नता है, इसलिए शरीरों में भी भिन्नता है। यदि विचार एक ही जैसे कर दिए जाए तो शरीर भी एक ही जैसे हो जाएंगे, उनके कार्य भी एक ही जैसे हो जाएंगे। तो डिटेल में तो हम बाद में समझेंगे इन गुणों को 14वें अध्याय में, परंतु यहां यह समझ लीजिए ए क्लास क्वालिटीज, बी क्लास क्वालिटीज और सी क्लास क्वालिटीज, तीनों का ए प्लस बी प्लस सी, बट इन डिफरेंट प्रपोर्शंस। सपोजिंग 0.5 ए है, 0.25 बी, 0.25 सी है, तो वो सात्विक कहलाएगा। 0.5 बी है तो वो राजसिक कहलाएगा, 0.5 सी है तो वो तामसिक कहलाएगा। पत्थर है, रॉक्स है, मिट्टी है, हजारों साल वैसे ही पड़े हैं, इनमें बदलाव नहीं होता। बहुत सालों के बाद कभी तो लावा आके इनको पिघला देगा, या फिर हवा उनको रोज थोड़ा 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 चीरती जाएगी, या फिर पानी के बहाव से उनके टुकड़े हो जाएंगे। स्मॉल चेंजेस होते हैं, इसलिए वो तमस है। और इस शरीर में पृथ्वी तत्व जितना है उतना हम में तमस है, वो बदलना नहीं चाहते। फिर उन्हीं से थोड़ा थोड़ी जान आती है तो वृक्ष बन जाते हैं, पेड़ पौधे बन जाते हैं। उनमें फिर और थोड़ा रजस ऐड कर तो वो प्राणी बन जाते हैं। इस तरह गुणों का भी विकास होता है तो प्राणी का भी विकास होता है। मनुष्य में भी अत्यंत तामसिक इंसान होता है, न अपने शरीर को देखता है, न अपने चेहरे को। आईने में देखेगा तो ऐसे नहीं सोचेगा अरे थोड़ा साफ सफाई कर लूं, कचरा लगा पड़ा है मुंह पे, मेरे बाल ढंग से नहीं बने हुए, थोड़ा सा उनको धो लूं, शैम्पू कर लूं। नहीं, उनको ऐसे लगता है गंदा कचरा रहना ये नेचुरल है। वही सात्विक पुरुष रहेगा, वो सुबह जल्दी उठेगा, नहाएगा धोएगा, व्यायाम करेगा, थोड़ी सी भगवत गीता पढ़ेगा, शुद्ध विचारों से संसार में जाएगा, कमाएगा, सब कुछ करेगा। ऐसे नहीं है कि वो सात्विक पुरुष तो खाली बैठ के भगवान का ही नाम लेता है, वो सब कुछ करेगा, जो बाकी लोग करते हैं वो सब कुछ करेगा, लेकिन उसका करना और न करना दिखाई नहीं देता है, कोई नोटिस नहीं करता है, पर उसका काम हो जाता है, क्योंकि उसका काम करने का ढंग ऐसा है, सोचेगा ज्यादा और कृति कम। राजसिक सोचता कम है, कृति ज्यादा, और तामसिक न सोचता है न कृति करता है। तो ऐसे 3 गुणों से प्रकृति बनी है, यानी कि हरेक प्राणी बना हुआ है, हरेक वस्तु बनी है इन 3 गुणों से। पदार्थ का आप छोटा 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 करते जाएंगे तो आपको एक बार मॉलिक्यूल मिलेगा, फिर उसके बाद में एटम मिलेगा, फिर उसके बाद में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, 3 मिलेंगे, सत्व रजस तमस। पदार्थों में भी ये 3 विभाग है, खाली प्राणियों में नहीं। क्यों? ये तो सारे पदार्थ प्रकृति की निर्मिति है। अब प्रकृति की निर्मिति मतलब इन 3 गुणों की निर्मिति। उस परमात्मा को इन 3 के माध्यम से देखा जाएगा। एक रेड ग्लास है, एक येलो ग्लास है, एक ब्लू ग्लास है। कोई बोलता है हरा है भगवान, तो उसने पीला और नीला जोड़ दिया, इसके लिए मतलब तमस और रजस जोड़ दिया, इसके लिए उसको हरा दिखाई देगा। एक कहेगा नारंगी है, उसने लाल और पीला जोड़ दिया। और जितने असंख्य रंग उन तीनों में से निर्मित है, वैसे ही इन 3 गुणों में से सारा विश्व ब्रह्मांड निर्मित है। एक वो है पुरुष जिसे गुण लागू नहीं होते,
बाकी सबको ये 3 गुण लागू है। इसलिए उन्होंने कहा ये जो विकार है और गुण है ये प्रकृति से आए हैं। मतलब यही प्रकृति है। प्रकृति मतलब नेचर। मेरा नेचर है तो मेरी प्रकृति है। आपका नेचर स्वभाव जो है वो आपकी प्रकृति है। वैसे परमात्मा की प्रकृति है, पर ध्यान प्रकृति पे है, इसलिए परमात्मा हमको नजर नहीं आते। भक्त लोग कहते हैं हमको दर्शन चाहिए, हमको दर्शन चाहिए, हमको दर्शन चाहिए। मतलब उनको ये ध्यान प्रकृति से हटाकर जो कुछ रहेगा उसके ऊपर हमारा लगा दे भगवान। वो रिक्वेस्ट करते हैं, ज्ञानी कहते हैं हम कर लेंगे, हम अपने मन को काबू में करके कर लेंगे। तो है वही पुरुष, वही शिव है, और शिव होने की वजह से शक्ति है। शक्ति हो गई प्रकृति, शिव हो गए पुरुष। नाम बदल गए, सीता हो गई प्रकृति, राम हो गए पुरुष। तो इन्होंने कहानियों के माध्यम से, पुराणों के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से यही बात समझाने की कोशिश की है। हम एक किसी चीज नहीं, हम तो शिव को मानने वाले हैं बाबा। अरे शिव को मान रहे हो मतलब किसको मान रहे हो? शिव को लाके बताओ। कभी एक चलो फोटो तो निकाल के लाओ। हम विष्णु वाले हैं, विष्णु का कभी देखा है? तुम्हारे बाप दादाओं ने कभी फोटो निकाली है उसकी? निकाल के तो लाओ। कल्पनाओं से भगवान की निर्मिति मत करिए, क्योंकि भगवान असल में है, वो पहचानिए। ये माध्यम है सिखाने का। भाई शिव है तो पार्वती है, तो ये जो प्रकृति है वो पार्वती है। शिव जो है वो पुरुष है। पुरुष एक ही है, आप उसमें विष्णु का नाम दे दिया तो वो दो नहीं हो गए। राम नाम देने से वो 3 नहीं हो गए, वो एक ही तत्व है। ये नाम प्रकृति में है। देखिए सोचिए, शिव यदि आपने पुरुष नहीं माना तो वो प्रकृति हो गया है। वो पुरुष, सिर्फ पुरुष कहने से ध्यान में बात नहीं आती, इसलिए उनको नाम दिया है। फिर नाम ब्रह्म हो सकता है, परमात्मा हो सकता है, परमेश्वर हो सकता है, शिव हो सकता है, विष्णु। नाम कुछ भी हो, नाम प्रकृति है। जिसका नाम है वो पुरुष है। तो एक पुरुष है, उसकी प्रकृति है। जैसे मुझे लोग कैसे पहचानेंगे? मेरे स्वभाव से पहचानेंगे। चेहरे में क्या रखा है? चेहरा मेरा बहुत मासूम है, लेकिन काम यदि मैं चोरी का करता हूं तो मैं चोर जाना जाऊंगा। चेहरा मेरा भद्दा है, लेकिन मैं हमेशा उससे जुड़ा रहता हूं तो लोग मुझे संत मानेंगे, भले मेरा चेहरा राक्षस जैसे हो। तो चेहरे से नहीं पहचाना जाता, स्वभाव से, प्रकृति से पहचाना जाता है। मैं हूं तो मेरी प्रकृति भी है मेरे साथ में। दो आर नॉट सेपरेटेबल। एक ही बार में दोनों प्रकट होते हैं, इसलिए वो कहते हैं विध्यनादि उभावपि। 21 कार्यकरण कर्तृत्वे हेतु प्रकृति रुच्यते पुरुष सुख दुखानां भोक्तृत्वे हेतु रुच्यते। कार्य जो भी हो रहा है और क्रिया जो की जा रही है कर्णों के द्वारा, इसमें हेतु जो है वह प्रकृति है।
तो कार्य करण क्रिया इसमें हेतु प्रकृति है। अब सुख दुख का जो भोग है, भोक्तापन है, उसमें हेतु पुरुष है। और कभी वो ये कहेंगे सुख दुखों का पुरुष से कोई लेना देना नहीं, ये जीव का स्वभाव है। और इसी के साथ अगला भी श्लोक है, उसमें ये बताएंगे कि ये कौन पुरुष है जो सुख दुख को भोगता है, कौन सा पुरुष है वो भी बताएंगे। लेकिन ये चैप्टर थोड़ा सा कठिन है, इसलिए शांति से बैठ के इसके ऊपर विचार करना होता है। क्योंकि आपको लगेगा ये क्या बता रहे हैं, पुरुष और प्रकृति दोनों आते हैं, दोनों अनादि है, कार्य करण कर्तृत्व प्रकृति से आता है, सुख दुख पुरुष भोगता है। फिर पहले कहा था ये ज्ञान है, वो ज्ञेय है, क्षेत्र है, क्षेत्रज्ञ है। इतनी कठिन कठिन व्याख्याएं करने की क्या जरूरत है? भक्त है, भगवान है, कह दो ना। वो तो कहा, वो कह चुके हैं। पर जिनको ज्ञान से समझना है उनको तो ये कठिन श्लोक पढ़ने ही पड़ेंगे। आप ऊपरी ऊपरी खाली भागदौड़ करके नहीं चलेगा। लोग कहते हैं यार इसमें क्या है समझना का, तुझे समझ में नहीं आया, हाँ मतलब कुछ भी नहीं है, ऐसे नहीं है। ये तत्व ज्ञान है। जब तक पुरुष और प्रकृति इनमें भेद नहीं है, यह समझ में नहीं आता है, तब तक इसको पढ़ना है, मनन करना है, चिंतन करना है, निधिध्यासन करना है। जो कहा नहीं जा सकता, जिसको कहना, भाषा में कहना नामुमकिन है, उसको वो कह रहे हैं। आप कहोगे नामुमकिन है तो कैसे कह सकते हैं? हर अनुभव बयान करना नामुमकिन होता है, क्योंकि उसमें मर्यादाएं हैं भाषा की। और भाषा यह माध्यम है, इसके सिवा हम एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर सकते। मेरे विचारों का और आपके विचारों का आदान प्रदान करने के लिए मीडियम है ये, इसके ऊपर हम निर्भर है। परंतु ये है मर्यादित। ये मर्यादित भाषा उस अमर्यादित को कैसे कन्वे करेगी? आपके पास इतनी छोटी सी वायर है, आप 440 वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी उसमें से गुजारना चाहते हैं, वो जल जाएगी। परंतु ये उनका एक टेक्निक है समझाने का। देखिए एक बहुत बड़ा पहाड़ है, उसको चढ़ने के लिए रोज 20 किलोमीटर चलेंगे तो महीने भर में पूरा हो सकता है। कठिन है, कोई सुविधा नहीं है, बीच में जंगलों से गुजारना पड़ेगा, हवाएं चलेगी, बारिश आएगी, बर्फ गिरेगी। परंतु ऊपर जाने के बाद एक बहुत बड़ा पठार है, वो नंदनवन है। नंदनवन, वहां का पानी जल अमृत समान है। वहां के पक्षी इतना मधुर गाते हैं कि इतना मधुर आवाज आपने कभी सुना ही नहीं होगा अपनी दुनिया में। वहां के फल इतने स्वादिष्ट, पौष्टिक, मीठे हैं कि आप एक फल खा लो पूरा दिन निकाल सकते हो। एनर्जेटिक। वहाँ के लोग बड़े मेहनती भी है, ताकतवर भी है और शांत भी है। वहाँ की अप्सराओं की उम्र ही नहीं बढ़ती, हमेशा जवान बनी रहती है। अब समझो कि मैं वहाँ जाके आया हूँ और आपको बता रहा हूँ, तो आपको क्या समझ में आएगा? 90% लोग ये कहेंगे वाह 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 वाह,
क्या आपने प्रवचन किया आज का, वाह वाह वाह, मन प्रसन्न हो गया हमारा। ये बात सुन सुन कर हमारे कान तृप्त नहीं होते। हमें फिर बताइए ना, हमें और बताइए ना। फिर तैरने में आदमी डूबता है क्या, वहां हमको बताइए ना। पेड़ फल कैसे तोड़ते हैं, हाथ से तोड़ते हैं क्या पेड़ पे चढ़ना पड़ता है, बताइए ना। सिर्फ बताइए बताइए बताइए। अरे कितना भी बताएंगे तो आप बड़े भक्त हो गए, एकदम रेगुलरली आप सत्संग पे आ रहे हैं, सालों से आ रहे हैं। इसी कथा का घर में भी कथा कराते हैं आप, सत्यनारायण कथा के रूप में। ये सब करते हैं, लेकिन एक उसमें से ऐसा नहीं है कि कहता है कि मैं वहां जाऊं। एक नहीं जाएगा। और इनमें से कई तो प्रवचनकार भी बन गए, पर जाने की मेहनत किसी ने नहीं की। इतना ऊपर जब जाने का व्यक्त आता है, तू जा यार, अब हमारी तो उम्र हो गई, बच्चों ने जाना चाहिए। तो ये जो भक्त लोग होते हैं, इनको कहानियों में बड़ी दिलचस्पी होती है। वो जो है वो हम परमात्मा का वर्णन कर रहे हैं कथा के रूप में, तो इनको कथा में तो दिलचस्पी है, परमात्मा को जानने में दिलचस्पी नहीं है। फिर ये तो 90% हो गए। अब जो बाकी बचे हैं, उनमें से 90% लोग ये कहते हैं, भाई आप हमें समझाइए पानी का टेम्परेचर कितना होता है वहां पर, वहां पे हवा का प्रेशर कितना होता है, ये समझाइए हमें। हम बुद्धि वाले लोग हैं, आप कहोगे हम मान नहीं लेंगे। हमको लॉजिक चाहिए, हमको रीजन चाहिए, हमको तर्क चाहिए, हमको समझाइए। है वो भी डेडिकेटेड, वो भी कोशिश करते हैं कि ये बात हमारे समझ में आ जाए। उनमें भी थोड़ी बहुत भक्ति है, वो भी सत्संग में रोज आते हैं, रोज सुनते हैं। लेकिन अभी उनको तत्व ज्ञान समझना है, तो उनको तत्व ज्ञान दिया जाता है। अरे भाई वहां तो प्रदूषण का यह नाम ही नहीं है, इतना सब कुछ नैसर्गिक है, तो वहां बीमारियां आती नहीं है। वहां के हवा में ऐसे गुण है, वहां के पेड़ों में इतनी औषधियां भरी पड़ी है कि कोई वायरस वहां टिक ही नहीं सकता है, इसलिए लोग बीमारी नहीं होते, इसलिए उनकी उम्र ही नहीं बढ़ती। ऐसे उनको तत्व ज्ञान दिया जाता है। वो तत्व ज्ञान लेते हैं, उसके ऊपर थोड़ा बहुत विचार करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, फिर वो स्वयं प्रवचनकार बन जाते हैं। बोलते हैं हम ऐसे ऐसे महान गुरु के शिष्य हैं, हम आपको समझाएंगे, जैसे गुरु ने बताया वैसे, उससे बेहतर भी बताते हैं। पर उनमें से भी कोई ये नहीं कहता कि मैं पहाड़ पे जाके उसका अनुभव लूं, अमृत को चाखूं, अमृत के बारे में सुना। अमृत को चाखने की किसी में हिम्मत नहीं है। अपने आप को बड़े ज्ञानी कहते हैं, वेदांतिन कहते हैं, कहलवाते हैं, लोगों को जबरदस्ती से पैर छूने को लगाते हैं, बोलते हैं ये हमारी ट्रेडिशन है, गुरु ने बताया है। पर एक उठ के बोलता है नहीं कि मैं जाऊंगा। परंतु कोई एक विरला होता है जो कही हुई बात को ज्यों के त्यों स्वीकार कर लेता है। गुरु ने कह दिया वहां नंदनवन है, मुझे नंदनवन का अनुभव लेना है, फिनिश, मैं जा रहा हूं। वो गुरु को ज्यादा से ज्यादा एक नमस्कार करेगा, वो भी नहीं करेगा और निकल पड़ेगा। लोग कहेंगे देखो कितना अहंकारी आदमी है, गुरु ने बताया, अब जा रहा है, लेकिन थैंक यू भी नहीं बोला, हमसे तो विदाई भी नहीं ली। अरे तुमसे क्या विदा लेनी, तुम थोड़ी आने वाले हो। फिर गुरु उसको कहते हैं भाई वहां ऐसी ऐसी मुसीबतें आएगी, यहाँ ऐसी ऐसी हवाएं चलती है, कभी कभी तो तेज हवा तुझे उड़ा ले जाएगी। वो कहता है भले मुझे उड़ जाने दो, भले मुझे मर जाने दो,
मैं सब कुछ न्योछावर करने को तैयार हूं, पर मुझे वह अनुभव स्वयं लेना है और मेरा आप पर पूरा विश्वास है। इस तरह से यदि भगवद गीता पर विश्वास होगा, उसको कहते हैं मुमुक्षत्व, मोक्ष की कामना। बाकी नहीं, ये आप धन दौलत अपने पास रखिए, मुझे वही चाहिए। तो उस एक की, जो लाखों करोड़ों में एक है, उस एक की बात जो समझ में आई, वो जिस दिन अपने समझ में आएगी, तो ये श्लोक कुछ भी नहीं है, इनको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। मेन जो मैसेज है वो एक ही है, उसे आप स्वीकार करिए, कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। कई संतों ने पुस्तक पढ़ी ही नहीं, और उनकी पुस्तक पढ़ के लोग पीएचडी करते हैं। तो ये जो कह रहे हैं कि कार्य करण कर्तृत्व हेतु प्रकृति, कार्य करण और करण से की गई क्रिया। अब इसको तो मनन योग्य विचार है, ये थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन आसान करके दिया तो प्रक्रिया आसान हो जाएगी। अब कार्य प्रकृति में हो रहा है, क्या कार्य हो रहा है? अब पहले यह आकाश तत्व भी नहीं था, आकाश ही नहीं था, तो बाकी कैसे होगा? पर वो था, पुरुष था, उस पुरुष से आकाश की निर्मिति हुई। कैसे समझें? गर्भ में बच्चा है, वो गर्भाकाश में है, परंतु उसे ज्ञान नहीं है कि मैंने भी कुछ आकाश को व्याप्त किया है। इसकी वजह से उसके लिए आकाश तत्व नहीं है। जब वो बाहर आता है तो उसे आकाश का ज्ञान होता है, तब उसके लिए आकाश है, उसके पहले आकाश तत्व नहीं था। अच्छा, आकाश तत्व है, इसको आप कैसे जानेंगे? उसके गुण से। ये बात पहले भी कही हुई है और इसको वापस भी कहेंगे, क्योंकि ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है और आसान भी है। आकाश तत्व को जानने के लिए शब्द उसका गुण है। तो यह कार्य हो गया, आकाश तत्व की निर्मिति हो गई, शब्द की निर्मिति हो गई, पर आप कैसे जानोगे? तो आपके पास एक कर्ण दिया हुआ है, उसको कहते हैं कर्ण, कान, ईयर। तो यह ईयर क्या करता है? यह शब्द को ग्रहण करता है, ग्रहण करने की क्रिया करता है और फिर उसको मन तक भेजता है। जो शब्द के जो वाइब्रेशंस यहां आए, वो मन तक पहुंचने के लिए बहुत लंबी प्रक्रिया है। करोड़ों करोड़ों कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं, परंतु ये ऐसा करण दिया है हमको, फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में वो काम हो जाता है। तो एक कार्य है, एक करण है। वैसे दूसरी निर्मिति हुई आकाश से वायु की। वायु का गुण है स्पर्श, और स्पर्श कैसे मालूम पड़ेगा हमको वायु है? हमको ये त्वचा दी गई है, यह त्वचा को स्पर्श समझ में आता है। फिर यह स्पर्श वो खाली
ऊपर ऊपरी नहीं होता है, इसको कन्वे करती है मन तक, जो कि सूक्ष्म है। वो मन कोई स्थूल चीज नहीं है, तो उसको इस स्थूल को सूक्ष्म करने की क्रिया भी यही करती है। तो ये त्वचा हो गई करण। हमारे पास जैसे मेरे पास ये चश्मा है, यह उपकरण है, और मेरी जो आंख है ये करण है, मतलब ओरिजिनल करण, और उसको और एक करण लगा दिया तो हो गया वो उपकरण। फिर अभी मैं दूरबीन भी लगाऊंगा तो इसी आंख से मुझे जो नहीं दिख सकता वो भी दिख लग जाएगा। वो दूरबीन हो गई उपकरण, पर करण नहीं है तो उपकरण किसी काम की नहीं। तो एक क्रिया हो रही है, एक क्रिया की जा रही है, की जाने वाली क्रिया के लिए हमारे पास करण है। 5 इंद्रियां जो कि संवेदना लेती है संसार से, और 5 कर्मेंद्रियां जो कि संवेदना बाहर भेजती है। जब मैं बात कर रहा हूं तो मैं क्रिया कर रहा हूं। इस क्रिया करने के लिए मेरे पास जो करण है, ये वाला, यहां से मैं शब्दों की निर्मिति करता हूं, क्रिया करता हूं, तब आप सुनते हो। और आप करण यूज करते हो ये वाला कान, तो वो कम्युनिकेशन होता है। यहां उन्होंने कहा है कार्य करण कर्तृत्वे। कोई लोग इसमें थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, कार्य कारण कर्तृत्वे ऐसे कहते हैं। कार्य कारण यानी कि कॉज एंड इफेक्ट, जो भी क्रिया हो गई तो उसका परिणाम होगा, वह भी प्रकृति के अंदर ही है, तो वो भी सही है, परंतु वो बहुत मर्यादित मीनिंग है। यहां उन्होंने कहा है कार्य करण कर्तृत्वे। तक करण कितने है? 2 विभाग है। पहले तो एक तो बहिकरण, दूसरा अंतःकरण। बहिकरण में हमारे 10 इंद्रियां आ गई, और अंतःकरण में आ गया मन बुद्धि अहंकार। वो सूक्ष्मकरण है। अब नाक से तो हम सूंघ लेते हैं, सूंघने की प्रक्रिया, सूंघना, ये नाक, ये स्थूल है, परंतु भावनिक तौर से हम किसी से जुड़ जाते हैं। समझो मैं परदेश चला गया, वहां की भाषा ही मुझे नहीं आती, और मुझे कुछ तकलीफ हो गई, मैं रोने लग गया, तो सब लोग समझ जाएंगे कि इसको कुछ तकलीफ है। मेरे मन की भाषा उनको समझ में आ गई, जबकि हमारी भाषा एक दूसरे को समझ में नहीं आती, बोली भाषा नहीं समझ में आती, अंतःकरण की भाषा समझ में आती है। मैं हंसने लग गया तो उनको पता चल गया कि ये सुखी है। मैं प्रसन्न हो गया तो उनको पता चल गया, यहां आके मुझे उनका देश अच्छा लगा। सिर्फ भावों से वो मुझे पढ़ लेते हैं। ये सूक्ष्म भाव, सूक्ष्म है, वो दिखाई नहीं देते। इंद्रियों के परे है, इसलिए इंद्रियां भावों को नहीं समझ सकती, भाव ही भाव को समझ सकते हैं। इसके लिए वो सूक्ष्म है, उसको अंतःकरण कहा गया है। तो 10 इंद्रियां, मन बुद्धि अहंकार, यानी कि जो मैं निर्मित होता है, जो पहला पहला मैं निर्मित होता है। पहले कुछ भी नहीं था, एक विचार प्रकट हो गया, तो विचार प्रकट हो गया तो विचार करने वाला भी तो प्रकट हो गया। मेरा विचार है, अब ये मेरा विचार कहने वाला कौन है? यह अहंकार है। तो ये मैं भी पैदा हो गया, फिर बुद्धि भी पैदा हो गई, फिर मन भी पैदा हो गया। ये सारे के सारे सूक्ष्म हैं, ये हमारे अंतःकरण हैं।
और फिर इंद्रियां और ये शरीर पैदा हुए। इनको पैदा होने में समय नहीं लगता है। ऐसे नहीं कि 1 साल बुद्धि पैदा होने को 1 साल लगा, फिर मन पैदा होने को 2 साल लगे, ऐसे नहीं होता है। तुरंत मैंने विचार किया यानी कि बुद्धि पैदा हो गई, मैंने इच्छा की कि मन पैदा हो गया, फिर ये मन इंद्रियों को पैदा करता है अपने काम के लिए। ये इंद्रियां अदरवाइज किस काम की नहीं है यदि मन वहां नहीं है तो। ये मन को देखना है, इसलिए उसने आंख पैदा की। मन को सुनना है मेरे बारे में क्या कह रहे हैं भाई। और इंद्रियों ने विषय निर्माण किए। ये सारा कार्य कहां हो रहा है? यह प्रकृति में हो रहा है, यह पुरुष में नहीं हो रहा। परंतु यही प्रकृति में विकार जब होते हैं, इच्छा हो गई, सुख आया, दुख आया, यह भी तो विकार है, तो यह भी तो प्रकृति का हिस्सा है। परंतु यहां वो कह रहे हैं पुरुष सुख दुखा नाम भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। यह जो सुख दुखों का विकार है, इनके भोक्तापन में पुरुष जिम्मेदार है। वस्तुतः ये भी तो विकार प्रकृति, क्योंकि उन्होंने कहा ना सारे विकार जो है वो प्रकृति के है, तो सुख दुख भी तो विकार प्रकृति के ही है। वो कह रहे हैं इसमें पुरुष जिम्मेदार है। अब पुरुष जिम्मेदार क्यों है सुख दुखों के लिए? देखिए यहां पुरुष है जो ओरिजिनल मैं हूं, यहां पर मेरे करण है। ये जितना पुरुष के नजदीक आएंगे उतना सुख का अनुभव होगा, जितना दूर जाएंगे उतना दुख का अनुभव होगा। जब ये यहां जुड़ जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे, विलीन हो जाएंगे, एकत्व प्राप्त करेंगे, तो वहां न सुख होगा न दुख होगा। इसको ही हम निर्वाण कहते हैं, गॉड रियलाइजेशन कहते हैं, आत्म साक्षात्कार कहते हैं। शब्द बड़े यूज करने से कंफ्यूजन ही होगा। तो प्रकृति में दिखने को तो सारे सुख दुख प्रकृति में है, लेकिन वो कह रहे हैं कि यह पुरुष जिम्मेदार है सुख दुखों के लिए। और पुरुष कैसे जिम्मेदार है इसका विश्लेषण वो दूसरे आगे वाले श्लोक में करेंगे, 22वें श्लोक में। परंतु थोड़ी सी सूक्ष्म बात आप समझ लीजिए, बाकी सारे हमारे जो भोग है, देखना है, सुनना है, खाना है, पीना है, ये तो इंद्रियों मन बुद्धि का खेल है। परंतु एक है मुक्ति। यह मुक्ति किसको चाहिए? कौन फंसा पड़ा है ये प्रकृति के साथ में? यह पुरुष जो है, पुरुष तत्व जो आत्मा हम जिसको कहते हैं, इसने इस प्रकृति को अपना मान लिया, इसलिए सुख दुखों का परिणाम उसके ऊपर हो गया। वैसे सुख दुख स्थूल है, मान लेने से वो पुरुष के हो गए। इसलिए पुरुष कहता है, जब मुक्ति होती है तो कहते हैं आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। ये क्या हुआ? क्यों आत्मा को मुक्ति क्यों चाहिए? सुख दुख तो उसके है नहीं, उसको मुक्ति चाहिए। इसलिए कहते हैं कि सुख दुख के लिए पुरुष कारण है, हेतु है। थोड़ा कठिन है, लेकिन जब हम 22वें श्लोक में जाएंगे तो आसान हो जाएगा, लेकिन हम वो अगली बार करेंगे।